बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा था रिपल टैंक का, उसी को हम आगे जो है एक्सटेंड करते हैं। 10th क्लास फिजिक्स लेक्चर नंबर 8। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जो है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रिपल टैंक के बारे से, और रिपल टैंक में हमने देखा था कि हमारे पास ये बल्ब हमने यहाँ पर लगाया है, और इस जगह पर हमने वाइब्रेटर की मदद से यहाँ पर वेव को जनरेट किया। ये जो वेव्स हैं जो आपको नजर आ रही है, एक वेव ये है, एक वेव ये आ रही है, यहाँ पर ये यूं आ रही है, यूं आ रही है, ये वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स में क्या है कि यूं हमारे पास ये वेव आ रही है, इसको अगर मैं इंक्लाइन इस अंदाज में बनाता हूँ, ये हमारे पास स्ट्रेट वेव्स है। ये स्ट्रेट वेव्स जब किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है, ये हमारे पास सरफेस है, और ये वेव यहां पर आकर टकरा रही है। फिर ये वेव्स यहां पर टकराती हैं, और टकराने के बाद यहां से ये आपने इसके साथ 90 के एंगल बनाना है, यहाँ पर इधर भी आपने इधर 90 के एंगल बनाना है, यहाँ पर ये टकरा रही है तो यहाँ भी आपने ये 90 के एंगल बनाना है। ये वेव यहाँ से इधर वापस जा रही है, यूं वेव्स वापस आ रही है। ये जो सरफेस है इसका ये नॉर्मल हमारे पास आ जाता है। यहाँ से कोई रेज या वेव जो कि रिपल टैंक के ऊपर हमने क्रिएट की है, वो यहाँ पर आकर स्ट्राइक करती है, और यहाँ से वो इधर प्रोपोगेट कर जाती है। ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन में लॉ रिफ्लेक्शन जो है उसको हम फुलफिल करते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये दोनों वैल्यू जो हैं दोनों एंगल की वो इक्वल होती है।
तो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था रिपल टैंक। रिपल टैंक में हमने पढ़ा था कि व्हाट रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या है कि ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से हम वेव की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी। कंस्ट्रक्शन के बाद हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि ये एक स्ट्रेट वेव है जो कि यहाँ से ये जनरेट हो रही है। जनरेट कैसे हो रही है ये हमने रिपल टैंक में पढ़ा था। तो ये इस सरफेस पर स्ट्राइक करती है और यहाँ से इसी मीडियम में वापस आ जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि जब भी रिपल टैंक आएगा इसके साथ लाजमी तौर पर या तो रिफ्लेक्शन पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पूछा जा सकता है। इसमें रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये हमारे पास रिपल टैंक है और इस रिपल टैंक के इस जगह पर यहां पर एक शीट रख दी जाती है। यहां पर एक शीट रख दी जाती है, प्लास्टिक की शीट रख दी जाती है। अब देखें इस रिपल टैंक में ये जो आपको शीट दिखाई दे रही है ये जो शीट आपको दिखाई दे रही है इसकी वजह से यहाँ पर जो वाटर की जो डेप्थ है थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पर वाटर की जो डेप्थ है वो कम है। ये जो है दिस इज कॉल्ड शैलो। शैलो मतलब कम गहरा और यहाँ पर उसने ये इस्तेमाल किया है शैलो वाटर। शैलो वाटर कम गहरा। ये इसकी जो डेप्थ है वो स्मॉलर डेप्थ है, कम गहरा। शैलो वाटर कम गहरा। जहाँ पर पानी ज्यादा गहरा है वहां पर जो वेव जनरेट होगी यहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो फास्ट होगी। यहाँ पर जहाँ पर शैलो वाटर है वहां पर स्पीड जो है वो स्लो होगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास एक वेव आ रही है और ये वेव ये कुछ इस अंदाज में आ रही है। यूं
स्टेट वेव जो है वो रिपल टैंक की सरफेस के ऊपर जनरेट की जाती है यू। ये हमारे पास स्टेट वेव जो है यहाँ पर ये जनरेट की जाती है। यहाँ से इधर ये जो है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन इस शीट की है। ये जो लाइन है ये शीट की। तो यहां से आप देखें कि जहां से इस शीट का आगाज हो रहा है, मतलब कि इस शीट के ऊपर यहां पर जो पानी है वो कम गहरा है। जो ये वेव्स इस कम गहरे से पास करेंगे तो ये जो वेव है ये यहाँ से इधर जाने की बजाय थोड़ी सी इधर बेंड करेगी। ये यहाँ से इधर बेंड करेगी, ये इधर बेंड करेगी, ये इधर बेंड करेगी। तो इसी तरह से ये हमारे पास जो वेव्स हैं यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ से इधर ये मुड़ जाएगी। ये इस साइड पर इस तरह से मुड़ जाएगी, जैसे कि ये आपकी बुक में ये फिगर बनी हुई है पेज नंबर 18 पर। यह देखें कि यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा है और ये जो बेंड हुई है ये थोड़ी सी इधर मुड़ गई है, इसमें स्पेसिंग कम है। जब भी रिपल टैंक की सरफेस के ऊपर वेव रिफ्लेक्ट करती है तो लाजमी तौर पर स्पीड और वेवलेंथ चेंज, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो रिमेन द सेम। फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी। अब आप देखें कि रिफ्रैक्शन में क्या है कि जब भी वेव ऑन द सरफेस ऑफ रिपल टैंक प्रोपोगेट करती है ज्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी में, तो वो वेव जो है वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। मैंने बताया आपको डिफाइन एंड एक्सप्लेन रिपल टैंक। रिपल टैंक के साथ या तो रिफ्रैक्शन आ जाता है या रिफ्रैक्शन आ जाता है, या इसी तरह से डाइफ्रैक्शन। अब डाइफ्रैक्शन क्या है कि हमारे पास ये एक वेव है, स्टेट वेव है। ये हमारे पास एक स्टेट वेव है और हमने क्या किया कि ये जो स्टेट वेव यहाँ पर आ रही थी
रिपल टैंक के अंदर यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर दो ऑब्स्टिकल या रुकावटें यहाँ होंगी, एक यहाँ रख दी, एक यहाँ पर रख दी। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमें रखने की वजह से क्या होगा कि ये जो हमारे पास स्पेसिंग है, ये जो हमारे पास स्पेसिंग है, अगर ये जो स्पेसिंग है ये इक्वल हो जाए टू वेव लेंथ ऑफ वेव, ये जो स्पेसिंग है ये इफ लेस देन द वेव लेंथ ऑफ वेव, ये जो स्पेसिंग है जिसको हम क्या कहते हैं स्लिट, अगर स्लिट का साइज वेव लेंथ के इक्वल हो जाए, अगर स्लिट का साइज वेव लेंथ से जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कम हो जाए, तो ये जो वेव है ये यहाँ से सीधा मूव करने के बजाय ये यहाँ से यूं मुड़ जाती, बेंड हो जाती, यूं बेंड हो जाती। अगर ये बेंड हो रही है, क्यों बेंड हो रही है कि स्लिट का साइज यानी जो स्पेसिंग का जो साइज है वो अगर वेव लेंथ के इक्वल हो जाए, या स्पेसिंग का जो साइज है वो वेव लेंथ से कम हो जाए, तो ये जो स्ट्रेट वेव आ रही थी जो ही इस गैप में से, इस स्पेसिंग में से, इस स्लिट में से पास करेगी वो सर्कुलर मूव करना शुरू करेगी। तो वेव का बेंड हो जाना, मुड़ जाना, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। अब देखिए आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन। ये तीनों में से कोई एक रिपल टैंक के साथ लाम के तौर पर अटैच होकर आ जाता है। तो इसमें आपने रिपल टैंक की फिगर, अगर ये आता है इसकी ये फिगर, अगर ये आता है इसकी ये फिगर, अगर ये आता है इसकी ये फिगर आपने लाजमी बनानी होगी, ठीक है। और ये बात शार्ट के तौर पर भी आ जाता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव या डिफ्रैक्शन व्हेन यू स्टडी ऑन सरफेस ऑफ रिपल टैंक। तो इसलिए आपने इसको डिटेल में देखना है। अगर इसमें से कोई मज़ीद कोई प्रॉब्लम आ जाता है फिर आप हमसे रब्ता रखें इंशाल्लाह। थैंक यू।